ईर्षा के कारण, अहम भाव के कारण भगवान की कथा सुनने के बाद भी हमें उस कथा का अर्थ समझ में नहीं आता, उस कथा का फल प्राप्त नहीं होता। जब तक ईर्षा रहित नहीं होंगे, ईर्षा रहित का मतलब हमारे 2 मकान है, इसके 3 कैसे बने, ये ईर्षा है। या हमारे टीवी नहीं है, उसके घर में एलसीडी बड़ी लग गई तो उसके पास क्यों आई, ये ईर्षा है। हमारे पास वाहन एक है नहीं, साइकिल नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, इसके पास तो 4 व्हीलर गाड़ी है, ये ईर्षा है। तो ये ईर्षा जब तक नहीं जाएगी तब तक कथा का मतलब नहीं है, कथा सुनने का कोई फल नहीं है। यहाँ इसलिए कहा किताब रहित हो, इसलिए सूत जी कहते हैं किताब रहित होकर, निर्वस्त्र होकर के, ये अहम भाव छोड़ करके कि भाई, अरे भाई देखो, एक बात सबसे बड़ी ये भी है, हर व्यक्ति अपने अपने प्रारब्ध को लेकर ही जन्म लेता है। ये बिल्कुल सत्य बात है। एक घर में 5 भैया हैं, 5 भैया में एक अमीर बन गया है, 4 गरीब हो गए, तो भाई ये कैसे हुआ? भाई एक पिता तो एक ही है, उनके पुत्र भी 4-5 हैं, तो एक अमीर काय को बन गया, 4 गरीब काय को हो गए? इसका कारण क्या है? बोले व्यक्ति प्रारब्ध लेकर के प्रकट होता है, ध्यान रखना। प्रारब्ध को लेकर व्यक्ति प्रकट हुआ, जन्म लिया, अब उसके जो सुकृत हैं, पुण्य हैं, उसके प्रभाव से उसको यहां प्राप्त होता है। तो उसके प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांतरा, और जब तक उसके प्रबल प्रारब्ध होंगे तब तक उसको प्राप्त होगा। एक बात ध्यान की है। अच्छा, एक बात जो, तो फिर भाई प्रारब्ध के अनुसार